हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए गणित में एक चैप्टर है बैंकिंग, जिससे जो बरेली पेपर हुआ तो उसमें कई प्रश्न पूछे गए। तो उसमें से एक प्रश्न बैंकिंग से भी पूछा गया था। ये चैप्टर बहुत आसान होता है और इसमें बच्चों को कुछ नहीं करना, थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं तो उससे बहुत अच्छे प्रश्न वो कर सकते हैं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं और इसके डिटेल भी आपको हम थोड़ी थोड़ी आपको बताते रहेंगे और आप अपने चैप्टर पे जाके इसे पढ़ जरूर लीजिएगा। पहला प्रश्न पूछा गया, खाते कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 5 या फिर 4 बच्चों। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है खाते जो है बच्चों 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं बता दे रहा हूं। एक तो बचत खाता, इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। चालू खाता, इसे भी पढ़िएगा। सावधि जमा खाता, इसे भी पढ़िएगा। आवर्ती या संचयी खाता, ये भी एक होता है और एक अल्पवयस्क खाता होता है। तो कुल मिला के 5 प्रकार के खाते होते हैं। इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। अगर ये समझ में ना आए तो मुझे जरूर आप जो है कमेंट करिएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे। अगला प्रश्न, चालू खाते में लेन देन किस माध्यम से बड़े व्यापारी करते हैं? तो पहली बात, चालू खाता क्या होता है मैं चलो बता ही देता हूं कि बड़े व्यापारी कंपनी, निगम या जो संस्थाएं होती हैं नकद लेन देन नहीं करती, ये केवल चेक के द्वारा ही लेन देन करती हैं। इसलिए ये बैंक से अलग चालू खाता खुलवाते हैं और इस खाते में जमा धनराशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता, परंतु इसमें बचत खाते की अपेक्षा धन कई बार निकाला और जमा किया जा सकता। मतलब आप इसमें दिन में कई बार अपने खाते को ऑपरेट कर सकते हैं। कभी कभी कुछ बैंकें ऐसे भी हैं जो चालू खाता खोलने के लिए एक फीस लेती हैं ग्राहक से, क्योंकि उसकी ऑपरेटिंग ज्यादा होती है। तो यहाँ पर अभी आया था कि चालू खाते में लेन देन किस माध्यम से होता है। चूंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, जो चालू खाता होता है उसमें चेक के द्वारा लेन देन किया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला आप लोग चूज कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, अल्पवयस्क खाते के लिए खाता धारक की न्यूनतम कम से कम आयु कितनी? यानी अगर कोई अल्पवयस्क व्यक्ति है, अगर वो खाता खोलना चाहता है तो उसकी कम से कम कितने वर्ष उम्र होनी चाहिए। मतलब ये यहाँ पर मिनिमम की बात करी गई है कि किस उम्र से कम के बच्चे खाते नहीं खोल सकते। तो जो अल्पवयस्क होते हैं उसके लिए दिया गया है 10 वर्ष, 18 वर्ष। 18 वर्ष तो वयस्क हो गया, 11 और 12। तो यहाँ पर आपको याद रखना, जो अल्पवयस्क खाता होता है उसकी मिनिमम एज 10 वर्ष होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में है बच्चों। तो इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। वैसे तो खाता आप 18 के बाद खुलवाते हैं। अगला आता है, चेक कितने प्रकार के होते हैं? तो चेकों के प्रकार आपको देखना कि चेक कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, या फिर आप अगर घर में कहीं रहते हैं तो आप लोग चेक के बारे में जरूर जानिए कि आखिर चेक क्या होता है ना। चेक कितने प्रकार के होते हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चेक वैसे तो आपके 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। मैं आपको बता देता हूं। पहला चेक जो होता है, चेक के प्रकार 3 होते हैं। पहला होता है वाहक चेक, यानी ये वो चेक होता है जिस पर जिसका नाम लिखा होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा लिखित धनराशि बैंक से प्राप्त कर सकता है, उसको बोलते हैं वाहक चेक। दूसरा होता है आदेशित चेक। इस चेक का भुगतान बैंक मात्र उसी व्यक्ति को करेगा जिसके नाम से वो चेक काटा गया है। एक आता है रेखांकित चेक, ये बहुत सुरक्षित होता है। जब चेक पर बाएं कोने पर 2 तिरछी लाइन खींच दी जाती हैं, उसमें लिख दिया जाता है अकाउंट पे ओनली। ऐसे चेकों का भुगतान जो है आप अकाउंट में, मतलब मेरा अकाउंट है, मैंने आपके अकाउंट के नाम से अगर काट दिया, 2 लाइनें खींच दी, तो अब आप उसमें नगद पैसा नहीं ले पाएंगे। ये पैसा आपके ही खाते में ट्रांसफर होगा। तो कुल मिला के 3 प्रकार की चेक्स होती हैं। वाहक चेक, या इसे इसको हम लोग दूसरे भाषा में कह सकते हैं धारक चेक या बीरर चेक भी कहते हैं। दूसरा जो आदेशित चेक यानी ऑर्डर चेक, और तीसरा होता है रेखांकित चेक, जिसको हम लोग क्रॉस चेक बोलते हैं। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के चेक में बैंक केवल उसी व्यक्ति को भुगतान करेगा जिसका नाम चेक पर काटा गया? वाहक चेक, आदेशित चेक, रेखांकित चेक, या इनमें से कोई नहीं? अभी अभी आपको बताया था ऐसी चेक को हम लोग आदेशित चेक कहते हैं। तो यहां से ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं तो आप है, ऑनलाइन बैंकिंग कितने प्रकार की होती है? तो जो हम ऑनलाइन बैंकिंग का प्रयोग करते हैं, तो जो ऑनलाइन है वो कितने प्रकार की हो सकती है? यहां पर प्रश्न अच्छा है। तो देखिए यहां पर छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 और 4। तो ना 1 है ना 2, ये 3
प्रकार की ऑनलाइन सेवाएं आप बैंकों से ले लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप तीन हो गई। तीन कौन कौन होते हैं ऑनलाइन? वैसे एक तो नेट बैंकिंग आप ले सकते हो, दूसरा मोबाइल बैंकिंग एक ऐप आता है जिसका प्रयोग हम सभी लोग करते हैं, तीसरा एक यूपीआई होता है जिसके माध्यम से अपने खाते का लेन देन हम लोग कर सकते हैं। अगला हमारे पास एक और प्रश्न बहुत अच्छा आ गया है। एटीएम आपने बहुत सुना होगा, बहुत ज़्यादातर इसका यूज भी होता है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है। अक्सर बच्चे गांव में या इसका एक भ्रामक फैला दिया गया ऑल टाइम मनी, ये बिल्कुल गलत है। इसका अगर आंसर आपको याद करना तो आपको याद रखना है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एक मशीन होती है जिसमें एक कार्ड मिल जाता है और उसमें धारक का जो है नाम, उसमें एक नंबर और चिप लगी रहती है जिससे एक सीक्रेट कोड होता है। उसके बाद डालने के बाद आप अपने अकाउंट की डिटेल्स जान पाएंगे, हमारा बैलेंस कितना है, जितना पैसा आपने निकालना है, कभी ट्रांसफर करना, वो भी आप एटीएम के थ्रू कर सकते हो। अगला प्रश्न है रेखांकित चेक में किस तरफ दो तिरछी समांतर रेखाएं खींची जाती हैं? ये प्रश्न मैंने आपको पहले ही बता चुका था। इसका आंसर आपको जरूर आता होगा और अगर आप इसका आंसर दाईं ओर जो दो लाइनें खींची थी बताओगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर देखिए आ गया है कि जो 8वां प्रश्न था, पीछे रेखांकित चेक में किस तरफ दो तिरछी लाइनें खींची जाती हैं? तो आपको बता दूं, अगर आपके पास चेक नहीं है तो आप अपने घर में एक चेक ले लीजिएगा। इस टाइप से चेक होता है, यहाँ पर दो लाइनें खींच दिया जाता है और अकाउंट वली पे ही यहाँ पर लिखा जाता है। तो ये आपको किस ओर करना पड़ा? ये बाईं ओर करना पड़ा है, तो इसलिए यहाँ से बीच में दाईं ओर या बाईं ओर, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चों बाईं ओर। तो यहाँ से आंसर आपको सी के रूप में चुन लेना है। प्रत्येक नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर के, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आप जब भी 2 का नोट लीजिए, 3 का, 4 मतलब 5 का, 20 का, तो उस पर आप देखते होंगे गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, यानी रिजर्व बैंक के गवर्नर, उसका नाम लिखा होता है और वो हस्ताक्षर करता जो भी नोट जारी होते हैं। तो इसलिए यहाँ से आपको ऑप्शन ये वाला याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नोट में हरी पट्टी है, यहाँ पर हट्टी पट्टी नहीं, यहाँ पर ये हरी पट्टी पर क्या लिखा होता है? एक हरी पट्टी जो भी नए नोट छपे उस पर हमने देखा होगा, एक हरी पट्टी उसके ऊपर रहती है और वो हरी पट्टी पर क्या लिखा होता है? भारत है या आरबीआई लिखा होता है या भारत और आरबीआई दोनों लिखा रहता है या फिर वंदे मातरम लिखा रहता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए और अगर आपका कमेंट के रूम में ऑप्शन आता है सी, आप तुरंत नोट निकालिए 500 की या 200 की। जब आप उस पर देखोगे तो एक उस पर एक लाइन हरी पट्टी पड़ी होगी, उस पर आरबीआई और भारत दोनों लिखा होगा, तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। जब भी आप कोई नोट देखते होंगे तो उस पर नोट पर ढेर सारी भाषाएं लिखी रहती हैं, लेकिन आपने कभी शायद काउंट न की हो, गिनी ना हो, तो उन्हें आप जरूर एक बार गिनिएगा कि किसी भी नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है। तो वो 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं या फिर 15 हैं। अगर आपने यहाँ से ऑप्शन चुना है डी, क्योंकि आपने वहां पर देखा होगा न 2 है न 4 हैं, ढेर सारी भाषाएं लिखी होती है, तो ये होती है भाषाएं 15। तो आज के ये हमारे थे 11 प्रश्न जो बन सकते थे, वो हमने आपसे पूछ लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। यदि चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो हम प्रतिदिन आपको जो है पहुंचाते रहते हैं। गणित ही नहीं, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइंस हो, सारी वीडियोस आपको प्रतिदिन मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम। पुनः मिलता हूं मैं आपको एक अगली वीडियो।